अब आ रही है ना आवाज मेरी? ठीक है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, आ तो रही है स्टार्ट सर। करते हैं। अच्छा, जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है कि जो एंगल होते हैं, जैसे ये दोनों लाइन है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है। और एक और चीज रहेगी, ये भुजा सारी समान रहेंगी। ठीक है। जो स्क्वायर होता है हमारा, तो उसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। साइड जो होती हैं वो समान होती हैं। और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है सबके बीच में। ठीक है। ये याद रखना आप। अब आती है बात कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है। कोई आपके पास इस तरीके का वर्क पीस हो, या कोई जगह हो। ठीक है। या कोई डायग्राम हो, जैसे डायग्राम अब दे रखा है इसमें, तो इसमें साइड दे रखी है। एक तो 6 मीटर है और दूसरी भी 6 मीटर है। अगर मान लो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये स्क्वायर है। ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये एक स्क्वायर है, और एक साइड दे देता हूँ बस ये वाली। तो ये वाली साइड ऑटोमेटिक पता चल जाएगी आपको। ठीक है। मैंने दोनों दे रखे हैं इसमें। अब ये जैसे ये वाली नहीं दे रखी, तो ये क्या होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, सारी 6 होंगी। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, या साइड इंटू साइड। जो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है बात। ठीक है। तो साइड गुना साइड किया तो साइड स्क्वायर हो गया। अब जैसे साइड को मैंने सिंबल दे दिया, ए से डिनोट कर दिया। ठीक है। आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी हो। तो ये डिनोट करके अब ए इंटू में ए आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये और ये। ठीक है। ए स्क्वायर हो गया ये वाला। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, ए स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा आगे काम, ये देखना। अब इसमें ये साइड दे रखी है, ये 6 mm है, सॉरी 6 मीटर, और ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। ये ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है। या स्क्वायर भी लिख सकते हो, या एस क्यू डाल के डॉट भी डाल सकते हो। ठीक है। और ए स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है? जो ए की वैल्यू है वो है 6, ये वाली। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर, और ये 36 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि जो 6 है, ये 6 mm, और ये 6 mm। 6 और 6 तो गुना होगी, 36 आ गया। मीटर और मीटर भी तो गुना होंगी, तो मीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये 36 आ गया। ठीक है। अगर आप ए स्क्वायर ना लिखना चाहो, ए इंटू में ए लिखना चाह रहे हो, तो 6 इंटू 6 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है। सिंपल था। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा वो देता हूँ डायग्राम। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। ठीक है। मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से। ये एक स्क्वायर है। ठीक है। और जो एक साइड है वो है इसकी 3.5। ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तभी तो एरिया निकालेंगे, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, सीधी सी है ये। ए स्क्वायर हमें पता है, ए वाला। तो ए स्क्वायर में क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 3.5 का होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है। या 3.5 इंटू में 3.5 ऐसे भी लिख सकते हो। 3.5 इंटू में 3.5 कितना हो जाएगा फिर? ये आपको गुना करके देखना पड़ेगा। और जो पॉइंट है इसकी एक एक डिजिट के बाद है, इसमें एक डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। सिंपल क्या है, 35 गुना 35 करना है। गुना तो आपको आती है। 35 गुना 35 करने के बाद एक डिजिट, और ये दूसरी डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है। कितना आएगा इसका, बताओ भाई? 35 और 35। ठीक है।
5 5 जा 25, ठीक है। और ये इस तरीके से बताना भी चेक करके, और 5 3 जा 15, 15 और 2 17, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और एक जो 1 था 18.25, ये 5, और ये कितना आ जाएगा 2 आ गया, और ये यहाँ पे 2, 2, तो कितना आ गया 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 12.25 आ गया। ऐसे निकालना है एरिया, बस कोई भी आपको एरिया पूछे। अब ऐसा नहीं है कि आप ए स्क्वायर जो ये फॉर्मूला हर जगह लगा देगा, ऐसा नहीं है। जो आपके जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका अलग होता है फॉर्मूला, ट्राइंगल होता है उसका अलग होता है, ठीक है। और जो आपके और भी शेप होती हैं सबका अलग अलग होता है, लेकिन क्या है ये फॉर्मूला बस स्क्वायर पे एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब क्या है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और 90 डिग्री होनी चाहिए ये सारे, ठीक है। तो उस पे ही एप्लीकेबल है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, बस आपको उसी से दोबारा गुना कर देनी है। बस आपकी गुना सही होनी चाहिए, पॉइंट वगैरह सही होनी चाहिए। अब इसका कितना आ गया 12.25। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको यूनिट ज़रूर याद रखनी है। जैसे मान लो ये 3.5 मीटर होता, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब जब भी आप एरिया निकाल रहे हो किसी भी चीज़ का, किसी भी शेप का, किसी भी उसका, जो जैसे मान लो आपके वो क्यूब होते हैं, ठीक है, और बेलनाकार चीज़ होती है, ठीक है, जिसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, स्फीयर होता है, गोला होता है, अर्धगोला। जो भी आपको एरिया निकालना है, ठीक है, या आपकी सर्कुलर जो इस तरीके से कोई चीज़ दे रखी है उसका एरिया है, ठीक है। किसी का भी एरिया निकालना, पीछे यूनिट क्या लगानी है, ये जो मीटर सेंटीमीटर, ये तो आपकी वही रहेगी जो इसमें दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में। आपको बस ये करना है, उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देना। अगर स्क्वायर नहीं चढ़ाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी किसी का एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर जरूर आएगा, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब स्क्वायर तो ये है, स्क्वायर क्या है कि, सॉरी, एरिया क्या है, एरिया है पूरा जो ये घेरे हुए है, पूरा एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ये। और पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है आपका जैसे ये वाली, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है टोटल सारी जोड़ के, वो पेरीमीटर होता है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये कोई जगह है, इसके आसपास आपको बाउंड्री लगानी है, ठीक है, बाउंड्री लगानी है, तो क्या होगा, उसकी पेरीमीटर्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कितनी लंबाई है, ठीक है, ये पूरी। अब जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर की ही पेरीमीटर निकालनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी भी पेरीमीटर होती है। तो पेरीमीटर क्या होती है, जो ये भुजा है उसकी सबकी लंबाई आप जोड़ दोगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। हिंदी में परिमाप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीके हैं। अगर आपको एक बार में माइंड में आ गया समझ में, तो आप इजीली कर दोगे बिना फार्मूले के भी, ठीक है। अब जैसे ये पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर ये पूछ रहा है, ठीक है, तो मैंने ये लिख रखा है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, स्क्वायर का है ये, ठीक है, स्क्वायर में ही एप्लीकेबल है बस। तो इसमें क्या है, चारों भुजाएं आपने जोड़ दी, कर लो भाई, चारों भुजाएं आपने जोड़ दी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये चारों आपने जोड़ दी, और जो भी आपका आंसर आएगा,
नोट से ले लेगा तो है। हाँ देखता हूँ क्या करूँगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इसका जो भुजा है, भुजा बोलते हैं साइड को, ठीक है। तो चारों साइड आपने जमा कर दी, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका परिमाप होगा या पेरीमीटर होगा। अब इसमें आपने गुना तो करी नहीं है, जो आपका जो मीटर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे मान लो ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये वाला। अब देखो ये मैंने ऐसे लिख रखा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। चार ए ही तो है ये, ठीक है। चार भुजाई तो है ये, तो चार ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो नीचे की तरफ आते हैं, तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे 6 और 6 और 6 और 6 कितने हो गए, 24। अब देखो मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं पूछा। एरिया में ही स्क्वायर लगाते हैं, बाकी पेरीमीटर वगैरह में नहीं लगाते, ठीक है। अब या इस तरीके से कर लो, 4a, 4 × 6 24, ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे भी सही है आपका और ऐसे भी सही है, दोनों तरीके से सही है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत हो तो वो बता सकते हो, फिर आगे करते हैं। है भाई किसी को दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, सिंपल है। और इसकी वीडियो भी डाल दूंगा मैं। आप जैसे मान लो थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है 1-2%, तो वो भी देख लेना वहाँ से, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। हिंदी जरूर याद रखना है इनकी, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी क्या होती है, जैसे पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप। और एरिया क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, ठीक है। और जैसे साइड होती है, उसको हम ऐसे नहीं है कि ए से ही डिनोट करना, वो आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम चीज़ है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हमारी जो भुजाएं थी, सारी साइड थी वो बराबर थी, इसलिए जैसे मान लो मैंने एक भुजा दी, तो हमें जो बाकी 3 थी उनके बारे में भी पता चल जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये वाली और ये वाली साइड है वो बराबर रहेंगी, और ये वाली और ये वाली बराबर रहेंगी। मतलब क्या है कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम है इसकी लेंथ, ठीक है। लेकिन इन दोनों की लेंथ इनके बराबर नहीं है, ये अलग है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के बराबर है। मतलब क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर रहेंगी इसमें। अगर डायरेक्टली बोले तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। सभी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में था कि चारों भुजाएं बराबर रहेंगी, और एंगल 90 डिग्री रहेगा भुजाओं के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर रहेंगी, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या किया था हमने, रेक्टेंगल सॉरी, उसमें स्क्वायर में क्या किया था, जैसे ये 6 दे रखा है और ये भी 6 दे रखा है, ठीक है। तो हमने भुजा गुना भुजा किया, मतलब साइड इंटू साइड किया, या ई स्क्वायर लिख दिया, तो मतलब 6 × 6 किया था, तभी तो 36 आया था, वो 36, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या है, ये सेम नहीं है, ये दोनों चीज़ें जो आपकी साइड्स हैं वो सेम नहीं है। इसलिए वो जो साइड है देखो इस तरीके से है, 6 ये है और ये 2 है, ठीक है। जैसे लेंथ क्या है 6 और विड्थ क्या है 2 mm, ये समझ में आ रहा। अब मैंने क्या कहा था कि सामने की भुजा बराबर रहेंगे, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? 6 हुई है। हाँ 6, और इसकी वाली, ये वाली 2 ठीक है। और इनके बीच में एंगल 90 मीटर्स। डिग्री ही रहेंगे, अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये आपका रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। फिर फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना हो गया।
अब लेंथ हमारी जो है वो हमेशा बड़ी वाली होती है, मतलब जिसकी जो डायमेंशन जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो उसको ही हम लेंथ मानेंगे। अगर मान लो मैं इस तरीके से कर देता हूँ ये, ठीक है, ये यहाँ तक है, बस इस तरीके से कर देता हूँ। ये आपका 16 है और ये 7 है, तो इसमें लेंथ कौन सी रहेगी, ये वाली या ये वाली? लेंथ तो लेंथ 7 होगी। लेंथ सर आपकी 7 में 16 रहेगी, ठीक है। मैंने क्या 16 बताया था, रहेगी, 16। मैंने क्या बताया था, जो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी डायमेंशन ज़्यादा होगी वो आपकी लेंथ कहलाएगी इसमें। ये थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरीके से कर दूं और ये मैं 6 कर दूं और ये 1 कर दूं, तो इसमें लेंथ ये है, जो भी बड़ी होगी वो लेंथ कहलाएगी, ये याद रखना है, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम गुनाई करेंगे इसमें। अब क्या लेंथ और क्या वेट, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया, ये लेंथ है, ये विड्थ है। एरिया निकालना, हमें दोनों को गुना कर देना है, लेंथ और विड्थ को गुना कर देना है। तो 6 और 2 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर। 12 देखो मीटर अब मैंने ऑटोमेटिक 12 लगा में दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मीटर दे रखा था। और स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया निकालने हैं, गुना हो रहा है आपस में, ठीक है। समझ में आया ये, इसका जरूर जी समझ में सर। आना चाहिए आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें मैं लिख देता भाई कि ये लिख दूं, मैं किलोमीटर लिख दूं, सॉरी ये मैं किलोमीटर लिख दूं, ये किलोमीटर, फिर कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट बराबर करनी किलोमीटर पड़ेगी। स्क्वायर। देखो ये तो है आपका 2 मीटर और ये है 6 किलोमीटर, तो हमें बराबर करनी पड़ेंगी यूनिट, समझ रहे हो। या तो मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर जीरो लूँ, मीटर में चेंज कर दीजिए, या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। तो जैसे या अब उसको हमें मीटर पता में। है, तो यूनिट कन्वर्जन इसलिए कराई थी सर ने आपको, कि आपको पता रहे, ठीक है। तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर देंगे, 6000 मीटर। तो 6000 यहाँ आ गए, 6000 मीटर। तो ये मीटर में हो गया। तो 6000 गुना में 2 कितने हो जाएंगे, 12000, 12000 वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर इसका 12,000 एरिया। इस तरीके से स्क्वायर। निकालते हैं। सेंटीमीटर होता फिर आप कन्वर्ट करते, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो भी पता है आपको। जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर होता, ये, ठीक है, और ये 2 मीटर है, और वैल्यू चाहिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे, ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिक 100 से गुना करके। तो 6 और 200 को गुना करोगे तो फिर इस तरीके से सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है। यूनिट अगर अलग अलग दे रखी हो, तो जैसे मान लो ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 2 मीटर दे रखा है, ऐसा नहीं है कि 6 और 2 को गुना कर दो और हो गया, ऐसा नहीं करना। यूनिट भी देखनी, यूनिट बराबर होनी चाहिए, तभी आप आपस में गुना करोगे उसको, ठीक है। ये समझ में आया आपको। ऐसा ही सेम इसमें, इसमें लेकिन क्या है, इसमें ये कंडीशन आएगी नहीं। जैसे मान लो कोई स्क्वायर भी बोलता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये 6 मीटर है और ये मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं ना, ये तो स्क्वायर ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन गलत हो जी जाएगी। सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा फिर इसमें। समझ में आया। जी सर। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मैंने क्या बताया था कि आपको सारी भुजाएं हैं वो जोड़ देनी है कि उनकी कितनी लेंथ है। जैसे मान लो मैं वार लगाऊं, कॉर्नर पे वार लगाऊं एक, ठीक है। जैसे मान लो खंबे लग रखे हैं इस पे, ये खंबे लग रखे हैं, ठीक है, कोई जगह है खंबे लग रखे हैं, और आपको वायर लगानी है, बल्ब वगैरह लगाने, वायर लगानी है, ठीक है। तो आपके कितनी मीटर लंबी वायर चाहिए, तो ऐसे पता चल जाएगा ना आपको। फिर जैसे पेरीमीटर निकालोगे रेक्टेंगल का, तो पता भी चल जाएगा कितनी मीटर लंबी वायर चाहिए, फालतू भी नहीं लेनी पड़ेगी दुकानदार से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको ये पता है, आपने ये माप ली भाई 2 मीटर ये है और 6 मीटर ये है, और लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने इसलिए 2 और 6 ले रखे, ताकि मैंने इसमें भी 2 और 6 ली थी, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ होगी, ये लेंथ होगी, ठीक है, समझ में आया। और आपको वायर चाहिए इतनी लंबी कि चारों कॉर्नर तक आ जाए, और फालतू नहीं चाहिए, बराबर बिल्कुल फिक्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे,
हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर, एरिया नहीं निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, हमें वायर इसमें बिछानी नहीं है, ऐसे करके नहीं बिछानी है पूरे में, हमें बस कॉर्नर टू कॉर्नर ले जानी है। तो क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, नहीं दे रखा तो हमने मेजर कर लिया कि जमीन वगैरह हो, मेजर कर लिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ इंटू विड्थ, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, 2 इंटू में, और इंटू ये प्लस होगा सर दूसरा। क्या 2 इंटू है ये। कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार लेंथ और विड्थ दोनों जमा हो जाएंगे और 2 से गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये देखो कि 2 और ब्रैकेट स्टार्ट किया, 6 और 2 जमा किए, 8 हो गया, 8 और 2 16 मीटर, स्क्वायर नहीं है, मीटर है बस ये। ठीक है, 16 मीटर। अब क्या है, 16 मीटर लंबी वायर चाहिए आपको अगर चारों कॉर्नर तक पहुंचानी है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, आपको ये पता है ये 2 है, आपको ये भी पता है ये भी 2 होगी, आपको ये पता है 6 दे रखी है, तो ये भी 6 होगी। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, चारों को, ये जोड़ दी मैंने यहाँ पे इस जगह, तो ये भी 16 आ रही है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे आया ये और बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें ए और बी, ठीक है, जो लेंथ है उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, और जो विड्थ है उसको बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है अगर पेरीमीटर निकालना है तो सबको एक एक बार जोड़ना पड़ेगा, ये पता है आपको। ठीक है, ये ठीक है, अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर को पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल पी से या कैपिटल पी से, तो ये लिख दिया। अब इसमें ए कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 ए लिख दिया। ठीक है, बी कितने हैं, 2 हैं, तो प्लस में 2 बी लिख दिया। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है ना कॉमन, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये कितना आ गया, ए अंदर रह गया और बी भी अंदर रह गया, तो ये इसमें से ही निकल के आया ये। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इजी था, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। बाकी आगे जो फॉर्मूले होंगे ट्रायंगल वगैरह का वो अगली क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है, और इसमें मान लो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपका 1 या 5 मिलीमीटर लिख देते हैं, 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप एरिया भी बताओ इसका। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर भी। ठीक है, एरिया क्या होता है कि दोनों को गुना कर देनी है, लेकिन दोनों को तब गुना करेंगे ना तब ये बराबर होंगे। ये एमएम में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है। पहले मुझे ये बताओ, किसने लिखा है, दीपक वर्मा ने। ठीक एक है, 500 आ रहा तो है, ठीक है। हाँ, 500। तो पहले हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अगर मैं एमएम में चाह रहा हूँ एरिया, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एमएम में, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से गुना करूंगा ना इसको, तभी तो एमएम में आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। ठीक है, 100 एमएम आ गया, ये 100 एमएम आ गया। तो अब दोनों को गुना कर देंगे, ये इससे गुना हो जाएगा इससे, तो ये 500 आ गया। ठीक है, दीपक वर्मा ने लिखा था। और जो पेरीमीटर है, अब देखो ये कितना है, 100 है, ये 100 है। ठीक है, 100 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये भी 100 होगा और ये 5 होगा। तो सबको जोड़ देंगे आप, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा तो सबको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 210। अगर फॉर्मूले से करोगे तब भी 210 आएगा। ठीक है, चलो
आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक बार सेकंड शॉट और ले लेता हूं मैं, ठीक है। बाद में काफ़ी बच्चे आए थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से है ये क्लास जो कराई थी मैंने, और थोड़ी हाई स्टैंडर्ड और करना है या थोड़ा सा और तरीके से बताना है तो वो बता सकता है, या किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सर दूसरे तरीके से बताया करो या थोड़ा स्लो कराया करो, तो ऐसे भी बता सकते हो आप, ठीक है। अगर ज़्यादा सर आपने फास्ट होती है वो क्लास। कल सेंड नहीं, क्या नहीं किए वो क्वेश्चन? डेसिमल वाले क्वेश्चन आपने कहा ना सेंड करेंगे, क्या क्वेश्चन आपने किए वगैरह? नहीं। जी कल आपने डेसिमल के बनाए। हाँ हाँ ठीक है, कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ, ठीक है। और वो सॉल्व कर लेना, इनके साथ ही भेज ओके दूँ, सर। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।